नमस्कार, आपका अभिनंदन, स्वागत। मैं आचार्य जगदीश जोशी। उपस्थित हैं हम मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। सिंह राशि का अगस्त का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा, ग्रहों के फलाफल में उपस्थित हैं। नए दर्शक हैं, वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। सिंह राशि में ग्रहों की इस प्रकार भूमिका बनते हुए सूर्यदेव व्यस्त 15 अगस्त तक विद्यमान रहेंगे। सूर्यदेव का फल जो है कुछ शरीर में कमी महसूस करेंगे, कुछ शरीर की कमी हो सकती है, कुछ स्वास्थ्य सुख में कमी होगी, कुछ आत्मबल कम होते हुए दिखाई देगा। थोड़ा हृदय रोग से पीड़ित है तो उसमें कुछ परेशानियां बनते हुए दिखाई दे सकती हैं। सावधानी बरतना उचित होगा। खर्चे बढ़ते दिखाई देंगे, पर दूर क्षेत्र के कार्य हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे स्थान के कार्य हैं, उनमें कुछ धन अर्जन होते हुए दिखाई देगा। थोड़ा सा जो है अपने आप को आप अकेलापन महसूस करते हुए थोड़ा मानसिक तनाव में आ सकते हैं, सो बचते हुए चलना उचित होगा। सूर्यदेव 16 अगस्त को यहाँ पर विद्यमान हो जाएंगे, अर्थात स्वराशिगत हो जाएंगे। शरीर सुख में प्रबलता होनी शुरू हो जाएगी, अर्थात जो शरीर से परेशान चल रहे थे, कुछ हृदय संबंधी परेशानी चल रही थी, आत्मबल में कमी हो रही थी, आत्मबल बढ़ते हुए स्वास्थ्य में सुधार होते हुए हृदय रोग से हम बचते हुए आगे को बढ़ते हुए चलेंगे। थोड़ा जो है कुछ राजसी कार्य का सुख मिलना, कुछ अपने प्रभुत्व को बढ़ना, कुछ अपना प्रकाश बनते हुए गौरवशाली समय आप देख सकते हैं। पर जो है थोड़ा सा इस जीवन साथी के साथ कुछ अलगाव, कुछ तनाव या स्वास्थ्य सुख में कमी, कुछ भोगादि विषय से दूर हटने के कारण इसमें कमी का सूचक कहा जा सकता है, तो सावधानी के साथ चलना उचित रहेगा। मंगल देव अष्टमस्थ विराजमान रहेंगे 15 अगस्त तक। थोड़ा कुछ भाग्य में कमी का सूचक लगेगा, ऐसा लगेगा कोई कार्य के लिए बार बार जा रहे हो, वो कार्य नहीं बन पा रहा, महसूस होगा भाग्य साथ नहीं दे रहा, लगता है ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे रहा। इस विषय से कहीं ईश्वर भक्ति में भी कुछ कमी की सूचक हो सकती है, तो सावधानी के साथ ईश्वर भक्ति धर्म के कार्य पर बने रहना उचित रहेगा। कुछ जमीन जायदाद के कार्य हैं, उनमें जो है कुछ देर से लाभ, कुछ परेशानियों से लाभ, या जो है किसी दूसरे व्यक्ति के सहयोग से कुछ कार्य बनते हुए जमीनी विषय के, वाहन आदि विषय के संभवतः हो सकते हैं। पर जो है थोड़ा यश कीर्ति में भी कुछ कमी बनते हुए दिखाई देगी। पर मंगल देव जो है जब यहाँ पर आ जाएंगे 16 अगस्त तक स्वराशिगत हो जाएंगे। सूर्यदेव भी स्वराशिगत होने पर सुफल प्रदान कर रहे हैं, अर्थात 16 अगस्त के बाद का समय श्रेष्ठ माना जा सकता है। मंगल स्वराशिगत आएंगे तो लगेगा भाग्य जो है साथ देना शुरू कर दे रहा है। फिर वहां से आप धर्म की ओर जाएंगे, थोड़ा ईश्वर भक्ति बनते हुए दिखाई देगी। कुछ बाहरी कार्यों से धन के प्राप्त होने के सूचक बनेंगे। घर में जो है कुछ सुख समृद्धि बनते हुए दिखाई देगी। ईश्वर के शक्ति के द्वारा, अर्थात भगवत कृपा के द्वारा कुछ कार्य बनते हुए यश कीर्ति प्राप्त करते हुए समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। बुध ग्रह द्वादशस्थ विराजमान हैं, 12वें भाव पर होने से 15 अगस्त तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग अवश्य बनाएंगे, अर्थात राजयोग का निर्माण रहेगा। वह राजयोग जो है दूर क्षेत्र के कार्य वाले हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे स्थान से कार्य वाले हैं, वहां से धन प्राप्ति का सूचक हो सकता है। पर जो है इस प्रकार के कार्य नहीं है। थोड़ा धन का खर्च होना, कुछ धन से परेशानी होना, ऐसे कुछ संकेत बन सकते हैं, तो सावधानी से धन खर्च की ओर बढ़ते चलें। पर फिर भी आप विवेक बुद्धि शक्ति के द्वारा अपने शत्रु और रोग से विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, अर्थात शत्रु पक्ष से विजय, रोग पक्ष से विजय प्राप्त करते हुए दिखाई दे सकते हैं। थोड़ा कुटुंब सुख में भी कुछ कमी महसूस हो सकती है, तो इस ओर जो है पारिवारिक कुछ क्लेश है, उस क्लेश को बचते हुए चलें, वह श्रेष्ठ होगा। गुरुदेव जो है पंचमस्त पर स्वग्रही हैं, पंचमस्त स्वग्रही होने से कुछ विद्या का परेशानी के साथ सफल होना, अर्थात जो है कुछ क्षेत्र की पढ़ाई कर रहे थे, कुछ विषय की पढ़ाई कर रहे थे, स्टूडेंट लाइफ में चल रहे थे, तो अधिक मेहनत के बाद सफल होते हुए देखा जा सकता है। पर जो है थोड़ा सा जो है कुछ परेशानियां अवश्य होंगी। गुरुदेव जो हैं केतु के साथ हैं, अर्थात व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ के विषय के बारे में सोचना, व्यर्थ के विषय में जो है मन के अंदर बहुत सारी बातें आना, ऐसा कुछ अनुभव हो सकता है। कुछ अनुचित कार्य करते हुए जो है सफल होते हुए दिखाई देंगे। अनुचित कार्य करने से बचें, मानसिक परेशानी से बचें। फिर भी गुरुदेव वक्री काल में अवश्य है, कुछ सुफल अवश्य देंगे। फिर भी जो है परेशानी के
साथ संतान से सफलता प्राप्त होना, परेशानी के बाद जो है बुद्धि बल के द्वारा सफल होते हुए दिखाई देंगे। कुछ पेचीदा कार्यों से बाहर निकल, कोई मुसीबत से फंसे थे, बहुत मुसीबत में कोई झंझट के कार्य में थे, मेहनत के बलबूते द्वारा उस झंझट के कार्य से बाहर निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं। शुक्रदेव जो हैं एकादश पे विद्यमान हैं। शुक्रदेव आपको जो है कुछ बाहुबल देंगे, अर्थात अपने बल के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा, धन बल के द्वारा आप सफल होते हुए, धन का लाभ प्राप्त होते हुए, कुछ पिता के सहयोग से, पिता स्थान से लाभ प्राप्त होते हुए, पिता से कोई विषय के लिए कहा था वह विषय जो है पिता ने हाँ भर दी, उस विषय के लिए पिता मान गए। भाई बहनों द्वारा कुछ सहयोग प्राप्त होना, भाई बहनों के द्वारा कुछ जो है धन का अर्जन होना या उनके कार्य में सफलता सहायता होना, ऐसे कुछ संकेत देखे जा सकते हैं। पर साथ में राहु विराजमान है, थोड़ा लाभ प्राप्ति में छल कपट आपके अंदर विद्यमान हो सकता है, तो छल कपट से लाभ की ओर जो है बनते हुए से बचना उचित रहेगा। छल कपट से जो है धन कमाने से बचते हुए चलना श्रेष्ठ रहेगा। शनिदेव जो हैं षष्ठमस्त विराजमान स्वग्रही वक्री काल में चले हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा जीवन साथी को लेकर के, जीवन साथी के चाहे स्वास्थ्य को लेकर के या कुछ क्लेश को लेकर के या भोग आदि विषय को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, तो इस विषय पर सावधानी बरतना उचित रहेगा। कुछ अनुचित कार्य करने से बचें, अनुचित कार्य से धन प्राप्त करना, अनुचित तरीके से शत्रु को दबाना, अनुचित तरीके से कुछ कार्य करना, ऐसे कुछ संभवतः बन सकता है। इस विषय को अनुचितता से बचते हुए चलना उचित रहेगा। फिर भी आप अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से, अपनी बहादुरी से जो है कुछ सफल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वक्री काल में चले हैं शनिदेव, कुछ शुभ सूचक भी बन रहे हैं, पर जो है विशेष करके जीवन साथी के साथ जो है क्लेश से बचते रहना उचित रहेगा। फिर भी जो है मुफ्त का धन और धन के संतोष में कुछ कमी कही जा सकती है। मुफ्त से हम कहीं धन प्राप्त कर लें या जो है कुछ धन प्राप्त हो रहा, उस धन से जो है हमें संतोष नहीं हो रहा, जो भी लाभ आ रहा है उसमें हमें संतोष करना उचित रहेगा, वह संतोष की कमी देखी जा सकती है। फिर भी 1-2 तारीख में कुछ संतान के कार्य बनते हुए या विद्या बुद्धि के द्वारा अपने बुद्धि बल से जो है कुछ अच्छे कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। संतान से कुछ शुभ समाचार मिलते हुए 12-13 तारीख में कुछ पद बढ़ते हुए, धन बढ़ते हुए, पिता से कुछ सहायता मिलते हुए, कुछ अपने कार्यों में व्यवसाय बिजनेस का कार्य है उसमें कुछ धन प्राप्त होना, उसमें कुछ सफल बनते हुए देखा जाना, ऐसा संभवतः हो सकता है। 16, 17, 18 तारीख में बड़े बड़े खर्चे करना, बड़े धन के द्वारा कुछ अच्छी वस्तु लेना, धन के द्वारा खर्च करते हुए बाहरी स्थानों पर जाकर के लाभ प्राप्त होना, बड़ी पूंजी खर्च करके बड़ा लाभ प्राप्त करना, ऐसे कुछ संकेत देखे जा सकते हैं। 13-14 तारीख में धन से कुछ परेशानी होना, धन कहीं व्यापार बिजनेस में है, किसी अज्ञात व्यक्ति से भरोसा कर लिया, वहां धन फंस गया, कहीं धन लगाया, वह धन कहीं डूब गया, अर्थात धन संबंधी कार्य, कुछ नया कार्य, कुछ या कोर्ट कचहरी के कई मामलों के कार्य हैं। 13-14 तारीख में धन संग्रह के विषय के कार्य लगाने के विषय में सावधानी बरतना उचित रहेगा। अर्थात जो है सिंह राशि के साथ इस प्रकार का फलाफल अगस्त के महीने में व्यतीत होते हुए दिखाई देगा। नमस्कार। कमेंट बॉक्स में जय जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।